तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 दिसंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्ण चतुर्दशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर कई बड़ी खबरें आई हैं, जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। असल में आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोरोना को लेकर कई नए नियम लागू हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस से जुड़ी इन बड़ी खबरों को देखें बिल्कुल ध्यान से। चीन में शुरू हुआ सामूहिक अंतिम संस्कार, 80 करोड़ हो सकते हैं कोरोना से संक्रमित। मरीज हो गए हैं इतने कि अब अस्पतालों में नहीं बची है जगह। असल में लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। यानी कि इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अभी चीन में कोरोना के संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। वहाँ पे अस्पतालों में सभी बेड भरे हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। असल में दोस्तों अभी चाइना में कोरोना के जिस वेरिएंट ने तबाही मचाई है उसका नाम BF.7 है। जानकारी के मुताबिक ये BF.7 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। आसान शब्दों में कहें तो ये ओमिक्रॉन का भाई है। बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगाई है, तो वैक्सीन लगवाने की वजह से शायद आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, जो कि कोरोना के कीटाणुओं यानी कि वायरस से लड़ती है। लेकिन BF.7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। और ज्यादा आसान शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है उनको भी दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है, BF.7 के वेरिएंट वाला। इसी बीच दोस्तों एक और परेशानी की बात यह है कि BF.7 वेरिएंट तो पहले से ही तबाही मचा रहा है, लेकिन अब ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में BF.7 से भी घातक वेरिएंट सामने आ सकता है। जाहिर बात है ये चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, चीन समेत अभी दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इन्हीं सब बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने देश भारत में एक बार फिर से कोरोना से जुड़े कई नियम लागू हो सकते हैं। अमर उजाला की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि आने वाले दिनों में अपने देश के अंदर कौन कौन से नियम लागू हो सकते हैं, इसे समझने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अफसर से बात की गई है। उन्होंने कहा है, कोरोना की हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम अभी तैयार हैं। वैसे अभी भारत में ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। बताया गया इसी को देखते हुए भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत 6 नए नियम या कह लें 6 तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं। तो पहला जो बड़ा नियम लागू हो सकता है वो है मास्क पहनने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर फिर से मास्क पहनने को अनिवार्य किया जा सकता है, यानी कि मास्क पहनना ही होगा, वरना जुर्माना वगैरह वसूला जा सकता है। वहीं दूसरा नियम लागू हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। बताया गया है कोरोना के मामले कम होने के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना छोड़ दिया है। तो जानकारी के मुताबिक अब इसे एक बार फिर से सख्ती से लागू करवाया जा सकता है। वहीं तीसरा नियम लागू हो सकता है रैंडम टेस्टिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताया गया इस रैंडम टेस्टिंग में खास तौर पे उन लोगों की जांच पे फोकस किया जाएगा जो कोरोना प्रभावित कंट्री से लौट रहे हैं, और अगर उनमें संक्रमण मिलता है तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के अन्य नियमों का पालन किया जाएगा, जैसे कि उसका इलाज वगैरह करना या जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनकी भी टेस्टिंग करना। साथ ही बताया गया है बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी रैंडम टेस्टिंग शुरू करने की तैयारी है। वहीं जो चौथा नियम लागू हो सकता है या कह लें जो सावधानी बरती जा सकती है वो है बूस्टर डोज को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। बताया गया अब इसकी संख्या तेजी से बढ़ाने पे सरकार फोकस कर रही है। साथ ही बताया गया ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि वैक्सीन की तीसरी खुराक लोगों को लग सके, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। वहीं जो 5वीं सावधानी बरती जाएगी वो है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर। दोस्तों आपने इससे पहले या आने वाले दिनों में कोरोना की न्यूज जब भी देखेंगे तो आपको कई बार जीनोम सीक्वेंसिंग शब्द सुनने को मिलेगा। तो आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि देश के कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। असल में जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के मरीजों के सैंपल लाकर चेक किए जाते हैं कि कहीं संक्रमण का कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है। आसान शब्दों में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाना होता है। वहीं जो छठा और आखिरी नियम लागू हो सकता है कोरोना को लेकर अपने देश में वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर। असल में कोरोना के मामलों को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट वाले फॉर्मूले पर फोकस करने का फैसला लिया है। आसान शब्दों में कहें तो इसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी और अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों की भी जांच की जाएगी और इसके बाद होगा ट्रीटमेंट, यानी कि मरीजों का सही से समय पे इलाज।
आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अभी दुनिया भर में कौन से ऐसे देश है जहाँ पे कोरोना हाहाकार मचा रहा है और अपने देश यानी कि भारत का अभी क्या हाल है, मतलब दूसरे देशों के मुकाबले अभी अपने देश में कोरोना के नए मरीजों को लेकर क्या हालात है। तो कोरोना के मामले बढ़ने की लिस्ट में जो अभी नंबर 1 देश है वो है चीन। अमर उजाला की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अभी हर रोज चाइना में 1 से 1.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित मिल रहे हैं। तो रोजाना केवल एक दिन में इतने सारे मामले मिलना तो यह अभी दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बहुत ज्यादा है। वहीं बताया गया है मरने वालों की संख्या 2 से 3 हजार प्रतिदिन है, यानी कि अभी कोरोना वायरस की वजह से चाइना में रोजाना 2 से 3 हजार लोगों की मौत हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो अभी चाइना में बिल्कुल वही हालात देखने को मिल रहे हैं जो साल 2020 के आसपास अपने भारत समेत दुनिया के कई देशों में थे। वहीं एक अनुमान के तहत अगले 3 महीने के अंदर चीन में कोरोना संक्रमण के चलते 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बाकी जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीनी सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती है। असल में चाइना की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उनमें तो संक्रमितों की संख्या बहुत कम बताई गई है। दोस्तों चीन के बाद जो दूसरा देश है यानी कि जहाँ पे कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो है जापान। जानकारी के मुताबिक यहाँ बीते 7 हफ्ते से संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बताया गया इस समय जापान में रोजाना 70,000 से 1 लाख कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को 1,85,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इसी दौरान 231 लोगों की जान गई कोरोना के कारण। वहीं कोरोना के मामले बढ़ने की लिस्ट में जो तीसरा देश है वो है दक्षिण कोरिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ बीते मंगलवार को केवल एक दिन में 87,000 से ज्यादा नए मरीज देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, जबकि इसी दौरान 56 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के मामले में चौथा देश है फ्रांस। यहाँ बीते मंगलवार को 71,000 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान कोरोना के कारण 130 लोगों की जान गई। इसके बाद छठे नंबर पर है अमेरिका। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को अमेरिका में 25,000 से ज्यादा नए मरीज आए थे कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान कोरोना के कारण 308 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब दोस्तों बात की जाए अगर अपने भारत की, तो अपने देश में अभी इन सभी देशों के मुकाबले काफी कम कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी अपना देश भारत दुनिया भर में कोरोना मामले की लिस्ट में 51 नंबर पर है। असल में भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से एक जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि अभी अपने देश में कोरोना के कितने मामले मिल रहे हैं और रोजाना कितने लोगों की मौत हुई है और अभी हाल ही में बीते बुधवार को यानी कि एक दिन में कितने लोगों की जान गई है। तो सरकारी पोर्टल mygov.in के अनुसार अभी हाल ही में बीते रोज बुधवार को देश भर में 129 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं इसी दौरान 210 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और केवल एक व्यक्ति की जान गई है कोरोना के कारण देश भर में। वहीं अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 3,408 है, यानी कि अभी देश भर में कोरोना के इतने ही मरीज हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी कोरोना को लेकर हालात भारत में बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ये हालात बिगड़ सकते हैं और कोरोना के मामलों में तेजी हो सकती है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसी बीच इसी मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया, चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुरुवार को कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के नए सैंपलों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ठंड के मौसम में ही कोरोना क्यों बढ़ने लगता है। तो इस बारे में एम्स अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तापमान कम होने की वजह से वायरस ज्यादा समय तक एक्टिव रहता है। वहीं दोस्तों इसी मामले में WHO की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कोविड का डेटा साझा करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जानलेवा कोहरे को लेकर। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, उत्तर भारत में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। इस दस्तक ने तापमान तो कम कर ही दिया है, साथ में कोहरे की एक घनी चादर भी कई राज्यों में बिछा दी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हर तरफ कोहरे का पहरा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच इसी की वजह से 4 राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में देश की राजधानी में 5 डिग्री तापमान और गिर सकता है। वहीं हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही हालात होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है आने वाले 2 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्कूलों के खुलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बढ़ती ठंड को देखते हुए अब यूपी में सभी स्कूल 10 बजे से खुलेंगे और ये फैसला कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए लिया गया है। कुछ ऐसा ही बदलाव यूपी के मदरसों के टाइम टेबल में भी किया गया है। वहीं दोस्तों यूपी के मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अन्य यानी दूसरे स्कूलों की तरह शर्ट, टाई और पैंट का ड्रेस कोड लागू करेगी। असल में योगी सरकार ने मदरसों के कई नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है और ये उन्हीं में से एक है। यानी अभी यूपी के मदरसों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो कुर्ता पाजामा पहन के जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन छात्रों को भी शर्ट, पैंट और टाई पहननी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को फादर ऑफ नेशन कहने को लेकर, यानी कि राष्ट्रपिता। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। उनसे जब महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के 2 राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता है पुराने भारत के, वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता है नए भारत के। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को देश का राष्ट्रपिता कहना सही है या फिर गलत है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूम हीटर को लेकर। एनबीटी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि रूम हीटर आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। असल में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आंखों का ठीक रहने के लिए उनका गीला रहना जरूरी होता है। बताया गया है आंखें सूखी रहना अस्वस्थ होने का कारण है। रूम हीटर की बात करें तो इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों की नमी खत्म हो जाती है और आंखों में सूखापन आ जाता है। जब आंखें सूखने लगती हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। चाहे आप चश्मा लगाते हो या फिर नहीं लगाते हो, हीटर का ज्यादा इस्तेमाल आपकी आंखें खराब कर सकता है। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए आंख वाले डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 182 वेंटिलेटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक पीएम केयर फंड से मिले 182 वेंटिलेटर अब कबाड़ हो चुके हैं। इनकी मरम्मत में भी परेशानी आ रही है। असल में कोरोना काल में पीएम केयर फंड से चिकित्सा शिक्षा विभाग को 2497 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि अब इनमें से 182 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जब भी किसी मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है। असल में वेंटिलेटर से कई तरह की आधुनिक मशीनें जुड़ी होती हैं जो कि मरीजों की जान बचाने का काम करता है और ये बहुत महंगे भी होते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केएल राहुल के चोटिल होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान केएल राहुल बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले चोटिल हो गए हैं। असल में प्रैक्टिस करने के दौरान वो अपने हाथों पे चोट लगा बैठे हैं। तो अब अगर केएल राहुल आज गुरुवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाते हैं तो उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा टीम की कमान संभाल सकते हैं, यानी कि कप्तानी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कंतारा मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कंतारा मूवी को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि फिल्म को ऑस्कर में नामित होने के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले RRR मूवी को भी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। हालांकि वो फिल्म सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, पर अब उम्मीद की जा रही है कि कंतारा मूवी का नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया है। असल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। जानकारी के मुताबिक सरकार की इस अपील पे कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगा कर आए थे? कांग्रेस के इस बयान पर भी स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि किसी खास परिवार के लिए सबको खतरे में डाला नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दुनिया भर में अभी जो कोरोना को लेकर हालात हैं, यानी कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे हालात में राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए या नहीं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नकली शराब बनने को लेकर। जानकारी के मुताबिक आज तक की तरफ से बिहार में एक नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पर्दाफाश होने के बाद पता चला है कि इस फैक्ट्री में केवल 500 रुपए में 7 लीटर शराब बन रही थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शराबबंदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को एक जारी बयान में कहा है कि शराबबंदी के कारण जो पहली बार जेल गए हैं उन पर से मुकदमे वापस लेकर सरकार को आम माफी का ऐलान करना चाहिए। ऐसे में लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। साथ ही सुशील मोदी ने ये भी कहा कि गांधी, जेपी और लोहिया ने भी शराब पीने वालों को सुधरने का मौका देने की बात कही थी। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिन भी राज्यों में शराबबंदी है, अगर वहां के लोग शराब पीते हैं और पहली बार गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या इन लोगों को पहली बार माफ किया जाना चाहिए या नहीं, और क्या सुधरने का मौका मिलना चाहिए या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ड्रोन के महत्वाकांक्षी काम को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों को खून की आपूर्ति करने के महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जिनको भी खून की जरूरत होगी उनमें से कईयों को ड्रोन के जरिए खून पहुंचाया जा सकता है। असल में फिलहाल ये काम एक टेस्टिंग के तौर पर शुरू की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही
रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी अगला वित्तीय संकट ला सकती है। साथ ही उन्होंने कहा इसकी कोई ठोस वैल्यू नहीं है, इस पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा देना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अवतार 2 मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अवतार 2 फिल्म हिंदी की कई बड़ी फिल्मों पे भारी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक केवल 5 दिनों में अवतार 2 मूवी ने कई बड़ी हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी दृश्यम 2 और ब्रह्मास्त्र मूवी का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। बताया गया अवतार 2 मूवी की भारत में अभी कुल कमाई 162 करोड़ 50 लाख हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन मूवी को लेकर। रोहित शेट्टी ने कहा है सिंघम अगेन मूवी फिल्म सूर्यवंशी से 10 गुना बड़ी होगी। आने वाले दिनों में इस मूवी की शूटिंग जल्दी शुरू हो सकती है। ऐसा भी अनुमान है सिंघम अगेन में एक साथ कई बड़े हीरो देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुपर फूड को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक होता है नॉर्मल फूड और एक होता है सुपर फूड। आपको बता दें भारत में न्यूट्रिशन से भरे सुपर फूड की भरमार है। शायद आपको पता नहीं है तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और कई सेलिब्रिटी इस सुपर फूड को बढ़ावा दे रहे हैं। बताया गया ये सुपर फूड हमारी सेहत के साथ साथ नेचर के लिए भी फायदेमंद है। आपको बता दें सुपर फूड कई तरह के पाए जाते हैं, इनमें मोटे अनाज भी शामिल है जो कि जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को भी पसंद है। बाकी दोस्तों अगर आप सुपर फूड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं तो गूगल या फिर यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं सुपर फूड के बारे में। अगर मैं आपको विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयरपोर्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर पैसेंजर अब जल्दी अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर बिना निकाले भी एंट्री कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक लंबी कतारों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। असल में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैग से निकाले बिना ही उसकी स्क्रीनिंग यानी कि चेकिंग हो जाएगी। द हिंदू ने इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आदमी की स्किन से बने जूतों को लेकर। बताया गया फैशन की दुनिया कहां तक जाएगी इसका अंदाजा शायद आप इसी से लगा सकते हैं कि फर्श, हतूश, पश्मीना या वूल के बारे में तो कई लोग जानते होंगे, यानी कि कपड़ों या जूतों को बनाने के लिए कई तरह के जीव का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब डार्क फैशन वर्ल्ड में ह्यूमन यानी कि आदमी की स्किन से बने कई तरह के सामान खरीदे बेचे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंटरनेट की अंधेरी दुनिया यानी कि डार्क वेब पर इंसान की खाल 827 रुपए इंच के हिसाब से बेची जा रही है और तो और इंसान की खाल से बने जूते 22 लाख रुपए में बिक रहे हैं। वहीं पर्स का दाम है 11 लाख। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारियां साझा की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में होने वाले एक नए प्रदर्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस घसीट के गिरफ्तार करके ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मांग को लेकर छात्र पिछले 2 दिनों से लॉर्ड राजेंद्र नगर इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि 2 दिन के बाद पुलिस इनमें से कईयों को घसीट के ले गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क को लेकर। जानकारी के मुताबिक 1,62,00,000 ट्विटर यूजर्स ने कहा है कि एलन मस्क को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इसके जवाब में मस्क ने कहा है कि इस काम को संभालने वाला कोई मूर्ख मिल जाए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका में टीवी के दौर खत्म होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में टीवी का सुनहरा दौर खत्म होता नजर आ रहा है। बताया गया 2019 के मुकाबले करीब 40% दर्शकों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। असल में यूट्यूब, फेसबुक जैसी कई बड़ी कंपनियों ने भी अपनी टीवी परियोजनाएं बंद कर दी हैं। बताया गया धारावाहिक बनाने वाली यानी कि सीरियल बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां कर्ज में डूब गई हैं। बताया गया अब अमेरिका के लोग स्क्रिप्टेड यानी कि पहले से तय की गई कहानी को देखना नहीं चाहते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 22 दिसंबर 2022 के मौसम समाचार को लेकर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी आंतरिक तमिलनाडु, साथ ही आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।